पूरी दुनिया में शायद ही किसी को अंदाजा था कि 21वीं सदी में जब सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं और नेताओं के प्रति बहुत नेगेटिव परसेप्शन है, तो खामनेई ने एक बड़ी लकीर खींची है। शायद ही दुनिया में और किसी नेता के लिए इससे बड़ा जनसैलाब उमड़ा होगा, वो भी सिर्फ 12 करोड़ की आबादी वाले ईरान में। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर तेहरान, सड़कें आदमी ही आदमी हैं। सब गमजदा भी हैं और सबकी आंखों में तेज भी है। आखिर खामनेई ने काम भी तो ऐसा किया है। 45 साल तक अमेरिका को ठेंगे पर रखा, अमेरिका के प्रतिबंधों को ठेंगे पर रखा। ऐसे समय में जब दुनिया का किसी देश में इतनी ताकत नहीं थी या हिम्मत नहीं थी कि वो अमेरिका को आंख में आंख डालकर कहे कि है तुम्हारी हैसियत तो हमला करो। खामनेई लगातार कह रहे थे कि जिस दिन हम पर हमला हुआ वो अमेरिका के लिए सबसे ब्लैक डे होगा, और सचमुच साबित हो गया। सोचिए, पिछले 100 सालों से, और कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब उसने परमाणु बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद पूरी दुनिया ने अमेरिका को भाग्य विधाता मान लिया। हथियार खरीदना है तो अमेरिका से, दुनिया के सारे बड़े खोज की बात आती थी तो अमेरिका, दुनिया में लोग कहते थे कि कहीं बेहतर मौका मिलेगा तो अमेरिका। और उस अमेरिका को, अमेरिका में भी थी भी ये बात, लेकिन सोचिए एक राष्ट्रपति जैसे एक खामनेई ने पूरे खाड़ी देशों में ईरान को सुपर पावर बना दिया, चौथा सुपर पावर बना दिया। उसी तरह से एक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आसमान से पटककर धरती पर ला दिया। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोग इतना सड़कों पर निकलेंगे? आपको क्या लगता है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए लोग इतना सड़कों पर निकलेंगे? खामनेई के लिए लोग सड़कों पर इसलिए निकले हैं क्योंकि उसने अमेरिका को घुटनों पर लाया। खामनेई ने ईरान को सुपर पावर बनाया। कैसे? स्कूल कॉलेज खोलकर, विज्ञान के दम पर, एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर, मिसाइल्स बनाकर, ड्रोन्स बनाकर। यह है खामनेई की ताकत। और पूरी दुनिया स्तब्ध है, दंग है कि जिसको वो एक दकियानूस देश के तौर पर प्रचार कर रहे थे, जहां इस्लामिक कट्टरता की दुहाई दी जा रही थी और जिसका डर पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था कि इस्लामोफोबिया के शिकार लोग, उन सबको एक झटके में खामनेई ने जवाब दिया कि वो कितने विजनरी और तरक्की पसंद नेता थे। महिलाओं का एजुकेशन वहां 75% तो साइंस में है, 99% लिटरेसी है। और सोचिए दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां की महिलाएं इतनी वैज्ञानिक हैं और विज्ञान पढ़ती हैं। कहां चला था अमेरिका रिजीम चेंज करने? कहां उसका अपना रिजीम चेंज हो गया? सोचिए पिछले 50 सालों से दुनिया का कोई भी देश हिमाकत नहीं करता था। उसे लगता था कि अमेरिका की बात कौन टाले। अमेरिका ने जो कहा सही, अमेरिका ने जो कहा गलत। बीच बीच में दुनिया भर के देशों पर वो हमला करता रहता था, लेकिन पहली बार उसे हर्जाना देना पड़ रहा है कि तुमने ईरान पर हमला किया है, $325 बिलियन का हर्जाना दोगे। और वो देने के लिए मजबूर है, वो भाग नहीं सकता है, नहीं तो उसके देश में तेल और गैस की किल्लत ऐसी हो जाएगी कि लोग डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ जाएंगे। सोचिए पिछले 50 सालों में इजराइल ने जो कहर बरपाया है फिलिस्तीन पर, और पिछले 2 सालों में जिस तरह से उसने मासूम बच्चे और महिलाओं को मारा है, अब इजराइल को कौन बचाएगा? अमेरिका खुद कह रहा है कि इजराइल के साथ दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं है और मैं भी नहीं हूं। तब पता है इजराइल के नेतन्याहू क्या बोल रहा है कि मेरे साथ भारत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत का नाम बदनाम कर रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में रही है, फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में रहा है। हमेशा से भारत लाचार और बेबस देशों के साथ खड़ा रहा है। भारत ने अपना हित देखते हुए जो लोग दुहाई दे रहे थे कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा रहना भारत का हित है, भारत की विदेश नीति, भारत की बुद्धिज्म में, भारत बुद्ध का देश है, शांति का देश है। भारत ने कभी भी ताकत के आगे झुकना पसंद नहीं किया।
भारत ने कभी लाचार और बेबस को मसलना पसंद नहीं किया। यही भारत की विश्वसनीयता है। भारत की सेना का इसीलिए दुनिया भर में सम्मान है शांति सेना के तौर पर। तो सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू को क्या भारत का नाम लेना बचा पाएगा? खामनेई की शहादत में जाने के लिए भारत के जो नेता गए हैं, उसके लिए ईरान ने थैंक यू कहा है। ईरान ने अपना चाबहार बंदरगाह भारत को दे रखा था, हमने अमेरिकी दबाव में वहां काम बंद कर दिया। ईरान हमें सस्ता तेल और गैस देता था, अमेरिकी दबाव में हम 7 साल से तेल नहीं ले रहे थे। लेकिन दुनिया भर के देशों को ईरान से तेल लेने के लिए अमेरिका ने मना कर रखा था। लेकिन ये सब 28 फरवरी तक चला, 45 साल तक चला। लेकिन सोचिए, क्या आपको लगता है कि अब दुनिया के किसी भी देश को अमेरिका हुक्म देने की स्थिति में है? और दुनिया के किसी भी देश, कोई भी देश अमेरिका की बात मानेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, अमेरिका आसमान से सीधे धरती पर ईरान ने उसे लाकर पटक दिया है। अब ट्रंप के नाम पर कोई भयभीत नहीं होता है और दुनिया के सारे देश अब सिक्योर हैं। और सोचिए, एक युद्ध ने, ईरान के साथ युद्ध ने अमेरिका के सारे जेट, जिस पर उसको नाज था, जिसकी कस्में खाई जाती थी, ईरान ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। अब जेट नहीं, मिसाइल का दौर है। अब महंगे ड्रोन नहीं, सस्ते ड्रोन का दौर है। सोचिए, अब बड़े युद्धपोत नहीं, मिसाइल का दौर है। जिन अमेरिकी युद्धपोत, अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड, जिन अमेरिकन जेट F-35, 16, एस्प्रिट 2 बॉम्बर की कस्में खाई जाती थी, वो सब नकारा और कबाड़ साबित हुआ है। और ये सब ईरान ने कर दिखाया है। ऐसे में सवाल है कि इजराइल का क्या होगा? अब तक 45 साल तक जो ईरान प्रतिबंध झेल रहा था, उसके पीछे भी फिलिस्तीन था। ईरान एकमात्र देश था जो फिलिस्तीन की आज़ादी का पक्षधर था और न यूरोप के सामने झुका, न अमेरिका के सामने झुका, और न ही वो इजराइल से कभी समझौता किया। और नतीजा ये है कि अब इजराइल पूरी तरह से घिर गया है। तुर्की में तो अभी से ट्रंप का दौरा होना है। ट्रंप अब खाड़ी देशों को साधने में लगा है। जितने खाड़ी देश है, जॉर्डन, सीरिया, कतर, ओमान, बहरीन, सीरिया, इराक, इन तमाम देशों से डोनाल्ड ट्रंप के 150 सैनिक अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में वो तुर्की को साधने पर लगा है। वो तुर्की का दौरा करने वाला है, लेकिन पूरा तुर्की विरोध कर रहा है। सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें लगाई जा रही है, जिसमें उसको एप्स्टीन फाइल का दोषी बताया जा रहा है। देखते हैं तुर्की का क्या रुख होता है। लेकिन अब कोई भी खाड़ी देश चाहकर भी ईरान से गद्दारी नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान ने एक साथ इजराइल, अमेरिका के ठिकानों को तबाह किया है और इसमें दर्जन भर देशों पर उसने मिसाइल दागे, एकदम सटीक। इसका मतलब है कि अब इस्लामिक देशों का, खाड़ी देशों का जो नया रहनुमा है, भले सद्दाम हुसैन मारा गया जो बनने की कोशिश कर रहे थे, भले गद्दाफी मारा गया जो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो तमगा खामनेई को मिल चुका है। और खामनेई जो है वो खाड़ी देशों के रहनुमा हैं और ईरान जो है अब बादशाहत की तरफ है। हो सकता है कि जल्दी ही सारे के सारे ओपेक देश, खाड़ी देश एक बड़ा संगठन बना ले और अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर कारोबार है, जो डॉलर में कारोबार है, वो चौपट हो जाए। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो दुनिया की मीडिया में सबसे ज्यादा दिखाई जा रही है। ये ईरान की जीत की तस्वीरें तो हैं, ईरान की बादशाहत की तस्वीरें तो हैं, खामनेई की शहादत की तस्वीरें तो हैं, लेकिन इस तस्वीर से दुनिया भर के मुल्क जो अमेरिका की वजह से दबाव महसूस कर रहे थे, वो राहत की सांस ले रहे हैं। उनको लग रहा है मैक्सिको को, ब्राज़ील को, या ग्रीनलैंड को, क्यूबा को, उन सबको, फ्रांस को, जर्मनी को, इंग्लैंड को, सब देशों को लग रहा है कि अब हम राहत की सांस ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन का दबदबा खत्म हो चुका है। मेलोनी जो महिला प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 टूक कहा कि ये शख्स पूरी तरह से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। तो सोचिए, ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है और अब वो पूरी दुनिया में बजाते हुए घूम रहा है कि मैं सुपर पावर हूं, और लोग कह रहे हैं तुमको ईरान ने पीट दिया है। सवाल है कि अब इजराइल का क्या होगा? सोचिए, ईरान ने ये सारी तकलीफें और बंदिशें इजराइल की वजह से ही झेली है।
अब तक दुनिया भर के देश और खाड़ी देश इजराइल पर हाथ नहीं डालते थे। उनको लगता था कि अमेरिका इसके सिर पर हाथ है, और जब आका ही ध्वस्त हो गया तो इजराइल का क्या होगा। एक एक ईरानियन की माने तो आने वाले समय में फिलिस्तीन मुकम्मल आज़ाद होगा, और जो खामनेई ने कहा था कि इजराइल नक्शे से ख़त्म होगा, वो समय भी आने वाला है। क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह, हूती का जो आक्रमण है वो शायद अब इजराइल नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।